नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार चित्रकला विषय के अंतर्गत एमए फाइनल ईयर में एक प्रश्न पत्र है, विश्व के महान चित्रकार, जो पूर्णतया सैद्धांतिक है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्व के सभी महान कलाकारों के जीवन और उनके कृतित्व के बारे में हमें जानना है, सीखना है। आज मैं आप विद्यार्थियों को जोतो या जियोतो नामक कलाकार के विषय में बताऊंगा। यह लगभग 1266 ईस्वी से 1337 ईस्वी के मध्य का कलाकार है, जिसको जियोतो या जोतो भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप देखते हो, ये सबसे पहले जो जियोतो द्वारा जो चित्रित पेंटिंग है वह बताई है। जियोतो के बारे में कहा जाता है कि बचपन में वह भेड़ चराता था। एक बार उस मार्ग से सिमाबुए नामक एक चित्रकार जा रहा था। उसने जियोतो को चित्र बनाते हुए देखा और उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। यहाँ प्रश्न है कि सिमाबुए कौन है। सिमाबुए इटली के फ्लोरेंस स्कूल का एक प्रसिद्ध कलाकार था। इसे इटली की चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। यूरोप की आधुनिक चित्रकला के इतिहास में प्राय सर्वप्रथम सिमाबुए का नाम लिया जाता था। कहा जाता है कि यह जियोतो का गुरु था। सिमाबुए कला के क्षेत्र में इसने पर्याप्त मौलिकता दर्शाई और रूढ़ियों का इसने बहिष्कार किया। सिमाबुए ने आकृतियों को पर्याप्त स्वाभाविक बनाने की चेष्टाएं की है। सिमाबुए की एकमात्र अवशिष्ट प्रामाणिक कृति पीसा के उपासना गृह में अंकित सेंट जॉन का विशाल मणिकुटिम चित्र है, जिसमें उसने 1302 ईस्वी में कार्य किया था। इसके अतिरिक्त अन्य चित्र असीसी तथा उफिजी में भी उसके द्वारा अंकित कहे जाते हैं, जिसमें मैडोना की आकृति प्रधान रूप से चित्रित हुई। सिमाबुए ने रोम, पीसा तथा असीसी के चर्च में भी कार्य किया था। असीसी में उसने जो कार्य आरंभ किया था उसे जियोतो ने पूर्ण किया। इस प्रकार ये सिमाबुए नामक कलाकार था। जियोतो ने इसे अपना गुरु बना लिया और इसके साथ में कई चित्रों का निर्माण किया। यह एक चर्च का चित्र है जिसमें जियोतो ने कार्य किया है। सिमाबुए ने जियोतो के पिता से आज्ञा लेकर उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे फ्लोरेंस ले गया। वहाँ पे असीसी के उपासना गृह में कार्य करते समय सिमाबुए ने उसे एक भित्ति पर संत फ्रांसिस का जीवन चित्रित करने को कहा। वहाँ उसने जिस शैली में कार्य किया, जियोतो ने उससे रस्किन लिखता है कि परंपरा, आदर्शवाद तथा औपचारिक नियमबद्धता को छोड़कर प्रकृतिवादी साहसी कलाकार बन गया। ये जियोतो के बारे में कहा था रस्किन ने। उसने कहा कि जियोतो ने परंपराओं को, आदर्शवाद को, औपचारिक नियमबद्धताओं को छोड़कर प्रकृतिवादी साहसी कलाकार बन गया। जियोतो ने रोम में भी कार्य किया और बिवेलिंग ऑफ सेंट फ्रांसिस तथा हेरोडस बर्थडे फीस्ट नामक चित्र भी जियोतो ने बनाए। किंतु उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र पादवा के एरिना चैपल की भित्तियों पर अंकित है। जियोतो के एरिना चैपल में जियोतो ने संत जोसिम, संत अन्ना, कुमारी मरियम तथा ईसा के जीवन चरित्रों का अंकन किया था। संभवतः ये चित्र 1306 अथवा 1309 ईस्वी में पूर्ण हुए। इन चित्रों में अंकित आकृतियों में अधिकाधिक घनत्व देखने को मिलता है, स्वाभाविकता का दर्शन होता है, भाव प्रवणता एवं नाटकीयता के दर्शन इन चित्रों के अंतर्गत हम देख सकते हैं। यह जो चित्र हैं ये जियोतो के बनाए हुए हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो ईसा के जीवन चरित्रों का, मरियम, इन सब का अंकन जियोतो ने
किया। ये देखो, इन चित्रों के माध्यम से आप जियोतो की कला शैली में उसके भाव प्रवणताओं को देख सकते हैं। 1320 ईस्वी के लगभग फ्लोरेंस के संत क्रोचे नामक स्थान के 4 कक्षों का चित्र अलंकृत करने के लिए जियोतो को आमंत्रित किया गया। इसमें से संत फ्रांसिस, संत जॉन द बैप्टिस्ट, संत जॉन इवांजलिस्ट तथा स्वर्गारोहण के चित्र ही 3 कक्षों में शेष हैं। इसमें गोथिक मूर्तिकला का किंचित प्रभाव भी देखने को मिलता है। गोथिक कला के बारे में अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। सीमाबुए की आकृतियों में एक प्रकार की जीवन शून्यता देखने को मिलती है और सुनहरी रंग के अत्यधिक प्रयोग के कारण रंग योजनाएं भारी भारी सी लगती थी। वे जैसे रूड कास्ट प्रतिमाओं जैसी लगती, जबकि जियोतो की जो आकृतियां थी उसके अंतर्गत व्यक्तिगत विशेषताओं एवं मानवीय भावनाओं से वो परिपूर्ण लगती है। संयोजन उनमें अधिक यथार्थ तथा नाटकीय उत्साह से वो परिपूर्ण लगती है। जियोतो की रंग योजनाएं सीमाबुए से अधिक समृद्ध हैं। उसमें हल्केपन तथा उल्लास की ओर झुकाव है तथा चित्रण में प्रकृति की अधिकाधिक अनुकृति का प्रयत्न देखने को मिलता है। जहाँ कलाकारों की प्रशंसा होती है वहाँ उनकी कुछ आलोचनाएं भी होती है। उनके चित्रों में कुछ कमी, कुछ प्रशंसा देखने को मिलती है। तो कलाकारों ने जियोतो के बारे में, आलोचकों ने जियोतो के बारे में कुछ अपने मत दिए हैं कि एक गडरिया होते हुए भेड़ों को चराते समय भेड़ों को बार बार देखता था, फिर भी उसने जो भेड़ों का अंकन किया वो आधुनिक दृष्टि से कुछ त्रुटिपूर्ण सा प्रतीत होता है। जियोतो द्वारा अंकित भवन तथा वृक्षों की आकृतियां यथार्थ के निकट होते हुए भी बहुत छोटे छोटे आकारों में उसने बनाई। वे मानवाकृतियों के अनुसार न सही परिप्रेक्ष्य में है और न ही उसमें सही अनुपात है। ऐसी बातें आलोचकों ने कही है। फिर भी कुछ प्रशंसा भी है। उसने जो प्रयोग किए वे सर्वथा नवीन थे। देवीय भावयुक्त शांत आकृतियों के स्थान पर जियोतो ने मानवीय भावों से परिपूर्ण कार्यकलापों को प्रस्तुत करने वाला वह प्रथम गोथिक कलाकार था। उसने मानवीय भावों को विशेष महत्व दिया और वह प्रथम गोथिक कलाकार था। गोथिक कला के विषय में बताया जाएगा आपको। एक कलाकार ने उसके बारे में कहा कि प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे जियोतो चित्रित न कर सकता हो, वह भी ऐसा कि उसमें केवल सादृश्य न हो बल्कि वह चित्र न लगकर वास्तविक वस्तु ही प्रतीत हो। जियोतो एक वास्तुकार भी था। 1334 ईस्वी में उसने कैथेड्रल के निर्माण का प्रधान वास्तुशिल्प बना दिया गया। फ्लोरेंस में उसने 2 भवन आरंभ किए, कैथेल का पश्चिम पूर्व भाग तथा निकट स्थित टावर। ये टावर आज भी सुरक्षित है। 8 जनवरी 1337 को जियोतो की मृत्यु हो गई। फ्लोरेंस के महान कलाकारों में जियोतो प्रथम था। वह तथा उसके शिक्षक सीमाबुए दोनों आधुनिक कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनके प्रयत्नों से बाइजेंटाइन कला की जो कठोरता चली आ रही थी वह समाप्त होने लगी और उसमें स्वाभाविकता का धीरे धीरे समावेश भी होने लगा। वस्तुओं में ठोसपन और घनत्व आने लगा। जियोतो द्वारा अंकित अनेक पैनल चित्र विश्व के कई संग्रहालयों जैसे फ्लोरेंस, म्यूनिख, पेरिस, बोलोना, लंदन, वाशिंगटन आदि में सुरक्षित हैं। कुछ चित्रों में उसके सहायकों ने भी कार्य किया है। उफिजी के मेडोना, बर्लिन के कुमारी तथा फ्लोरेंस का ईसा की सूली का चित्र उसी की जियोतो की कलाकृतियाँ हैं। अनेक परवर्ती कलाकारों ने उससे प्रेरणाएं ली तथा यहाँ तक कि जैसे प्रसिद्ध कलाकार मेसेजियो तथा माइकल एंजेलो भी जियोतो से प्रभावित हुए। कला के प्रशंसकों तथा आलोचकों ने उसकी बहुत सराहना की है। 15वीं सदी के कला संरक्षक मेडिसी लोरेंजा ने जियोतो की समाधि पर कुछ पंक्तियाँ लिखवाई। वो यह है, देखो मैं
वह हूँ जिसके दाहिने हाथ से सब कुछ संभव था, जिसके द्वारा मृत कला को नया जीवन मिला। कला और प्रकृति एकाकार हो गई। मैं, क्योंकि मैं जियोतो हूँ। ऐसी उसकी समाधि पर कुछ पंक्तियाँ मेडिसी लोरेंजो ने लिखवाई थी। श्री रॉबर्ट गोल्डवाटर का कथन है कि जियोतो ने चित्रकला को यूनानी परंपराओं से हटाकर लैटिन स्वरूप प्रदान किया और उसे आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया। उसने पहले के सभी आचार्यों से अधिक दक्षता प्राप्त की। फ्लोरेंस की कला पर सीमाबुए तथा जियोतो का बहुत प्रभाव पड़ा और अनेक कलाकारों ने इसका अनुसरण आगे चलकर किया। जियोतो के कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं जिसको आप इसके अंतर्गत देख सकते हो। ये जियोतो ने बनाई और इनके चित्रों में हमें नाटकीयता, भावप्रवणता देखने को मिलती है। यह कुछ कलाकृतियाँ हैं, ईसा के जीवन चरित्रों से संबंधित हैं। इस प्रकार यह एक जियोतो नामक प्रसिद्ध कलाकार है जिसका आगे चलकर इसके चित्रों का अनुसरण या कुछ प्रभाव माइकल एंजेलो जैसे, मैसेचियो जैसे कलाकारों पर प्रभाव पड़ा था।